एक डिबेट जो मैं बहुत सुनता हूँ मीडिया में और डिफरेंट पार्टीज़ कहती हैं या लोग भी कहते हैं बहुत, तो इस वीडियो के माध्यम से शायद मैं उनको समझाना चाहूँगा कि जी जब दिन में 50-100 केस थे तब तो लॉकडाउन कर दिया, 50,000 केस है तो सब कुछ खोल रहे हैं, तो चाहे ये सरकार बेवकूफ़ है, पागल है। तो अपनी तरफ से मैं तर्क देता हूँ, देखिए जब 500 केस थे तभी इसकी शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन करा समय पर ताकि वरना वो जो आज दिन के 50,000 केस निकल रहे हैं वो दिन के 5 लाख भी निकल सकते थे। तो ये समझ लीजिए कि वो पहले 3 हफ्ते का जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उसका पर्पज़ यही था कि कम्युनिटी स्प्रेड जितना कम से कम हो सके हो जाए, लेकिन वो तो हो गया। तो क्या उसमें एक केंद्र सरकार की गलती है? नहीं। क्या राज्य सरकारों की गलती है? नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पब्लिक की गलती है, क्योंकि जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था पहले 3 हफ्ते, जब मैसेज तो ये था कि किसी को बाहर नहीं निकलना है और क्या कहते हैं राशन और दूध और दवाइयों के अलावा कोई दुकान नहीं खुलेगी, तो आधा हिंदुस्तान तो खुला हुआ था। अब शहरों में किसी भी स्लम एरिया में चले जाइए, ऐसा लगता दिवाली हो रही है। हमारे यहाँ पर जो फ्री खाना बढ़ता था घर के पास, उसके बाहर लोगों का मजमा ऐसे लगता था जैसे दिवाली ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देखिए भारत सरकार चूँकि डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है, डंडे तो मार नहीं सकती है, और इस वजह से लोगों ने ही उस पहले 3 हफ्ते का लॉकडाउन का ढंग से पालन नहीं किया। लोग पैदल पैदल चल पड़े, उनको सब्र नहीं था अपने जगह पर टिके रहने का, वो पैदल पैदल चल पड़े। कोई ठूस के जा रहा है, कोई टेम्पो में ठूस के जा रहा है, कोई छुप छुप के जा रहा है, और यही सब लोग तो आपस में एक दूसरे को कोरोना देते हुए चले गए। तो प्लीज़ केंद्र और राज्य सरकारों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। ये जो फैला है ये पब्लिक की वजह से फैला है कि पब्लिक ने जो पहले 1.5 महीने का लॉकडाउन था, जिस शिद्दत से उस लॉकडाउन को पालन करना चाहिए था वो पालन नहीं करा गया, और उसी का नतीजा है कि आज हम ये 50,000 पर डे पे बैठे हुए हैं। क्योंकि जो पहला जो क्रिटिकल अप्रैल मई का महीना था, उसमें जो शायद जो उस वीडियो को सुन रहे हैं जो पढ़े लिखे लोगों ने उन्होंने फॉलो करा, पर शायद आप अपने घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। मैं थोड़ा बहुत निकलता था गाड़ी में ही, तो जो हमारे घर के 1.25 किलोमीटर बाहर एक स्लम एरिया आता है, वहाँ गाड़ी निकलते से मैं ऐसा लगता था जैसे दिवाली ईद चल रही है। बिल्कुल लॉकडाउन नहीं, कोई मास्क नहीं, लोग आपस में खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। ऐसे मुझे छोटे शहरों से फीडबैक आती थी कि कोई कुछ फॉलो नहीं कर रहा है। तो वो जो 10 से 100 और 100 से 1000 थे वो तब से लगातार चल रहे थे, और उसी का नतीजा है कि आज 60,000 पर डे हो रहा है। ऐसी बात है तो भाई अब क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि अब अगर नहीं खोलेंगे तो इकनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा, जिसमें फिर से सरकार की गलती नहीं है। देखिए बार बार कहता हूँ, जो इकनॉमी होती है ना वो एक दूसरे से चलती है। आप कमाते हो, मैं खर्च करता हूँ, मैं खर्च करता हूँ, आप कमाते हो। भारत सरकार तो एक तरह से एक बैंक है, एक कंपनी का CEO है, जिसका काम होता है यहाँ से पैसे लेना, यहाँ देना। अच्छे जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, IT में कमा रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, उनसे टैक्स लेती है, इनकम टैक्स के माध्यम से वो किसानों को सब्सिडी के तौर पे बांट देती है, गरीबों को बांट देती है, जनधन योजना में दे देती है, फ्री राशन दे देती है, उज्ज्वला दे देती है, फ्री खाना दे देती है, कोई भी सरकार हो, फ्री चावल दे देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट का तो काम खाली होता है यहाँ से पैसे लेके वहाँ देना, गवर्नमेंट पैसे जनरेट नहीं करती। इस समय समस्या ये है कि वो पैसा घूमना बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया? क्योंकि जो लोग पैसे खर्च करते हैं, जो कि अपर मिडिल क्लास एंड रिच लोग हैं इंडिया में, वो घर के बाहर निकलना बंद कर चुके हैं पिछले 5 महीने से, ताकि वो घर से बाहर निकले। इसलिए कुछ कुछ चीज़ें खोली जा रही हैं ताकि वो लोग बाहर निकले। वो लोग बाहर निकलते हैं, वो लोग खर्चा करते हैं, तभी लेट से बार्स खोले गए हैं। तो ये सब चीज़ें खोली जाती हैं ताकि वो अपर मिडिल क्लास और रिच इंसान घर के बाहर निकले, खर्चा करना शुरू करे, शॉपिंग करना शुरू करे। गरीब आदमी तो लोअर मिडिल क्लास और पुअर तो पहले घर के बाहर घूम रहा है, लेकिन वो तो तब कमाता है ना जब अपर मिडिल क्लास और रिच आदमी खर्च करता है। तो वो खर्च कराने के लिए सरकार जोर दे रही है। जब तक वो लोग खर्च नहीं करेंगे तब तक इकनॉमी वापस शेप में नहीं आएगी। और लॉकडाउन आप जितना ज़्यादा कर दोते उससे वो लोग और घर में दुबक के बैठ जाते हैं जिनका निकलना ज़रूरी है। वही लोग हैं जो बड़ी मॉल्स में जाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके महंगा बिल का खाना खाते हैं। तो अपर मिडिल क्लास एंड अबव जो महीने में मैं कहता हूँ 2 लाख 3 लाख महीने में से ज़्यादा कमाते हैं, वही तो देश की इकनॉमी को चलाते हैं। वही पिक्चरें देखते हैं, वही बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, वही लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, वही टूर एंड ट्रैवल पे जाते हैं। तो वो लोगों ने जाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से सरकार के पास टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसको लेके वो गरीबों को पैसे दे सके। और अगर और लॉकडाउन करते हैं तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाता है खर्च करने के लिए या बाहर निकलने के लिए ही। तो सरकार को इसलिए अनलॉक करना पड़ रहा है ताकि वो लोग बाहर निकलें, वो लोग खर्च करें, इकनॉमी दोबारा से घूमनी शुरू हो, उन लोगों में कॉन्फिडेंस आए जो वो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है और जिसकी वजह से बाकी लोग चले। तो इसलिए ना चाहते हुए भी अनलॉक किया जा रहा है।
ये जानते हुए कोरोना फैला हुआ है कि दोबारा से लॉकडाउन कर दिया, दोबारा से वो अपर मिडिल क्लास और रिच इंसान के घर बैठ गया। देखिए वो तो 10 साल घर बैठ सकता है, उसके पास इतना पैसा है, पर वो घर बैठ जाएगा तो फिर कपड़े कैसे बिकेंगे, गाड़ियाँ कैसे बिकेंगी, ज्वेलरी कैसे बिकेगी, होटल में कौन जाके रहेगा, टूर एंड ट्रैवल कैसे चलेगा, टैक्सीज़ कैसे चलेंगी, ये सोचिए आप। वो खर्च करते हैं तभी तो बाकी हमारे देश की जनता कमाती है। तो इसलिए अनलॉक अब किया जा रहा है। सरकार इतनी पागल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। ये सिंपल सा तर्क है बस। धन्यवाद।